आज की वीडियो में हम बात करेंगे रत्नों के बारे में, और रत्नों में भी विशेषकर 9 रत्न के बारे में कि जो 9 रत्न जो है ज्योतिष में विख्यात हैं। उसके साथ ही जो है सर्वप्रथम हम चयन करेंगे माणिक्य का, जो सूर्य का रत्न है, और उसके बारे में कुछ अद्भुत रहस्य इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि रत्नों के बारे में जो ज्ञान है वो आज का नहीं है, वो प्राचीन काल से ही जो है इसके बारे में तरह तरह की बातें जो है रत्नों के बारे में बताई जाती हैं। और ये भी जो है सदियों से जो ज्ञान चला आ रहा है, वो अधिकांश व्यक्तियों की राय है कि रत्नों के माध्यम से जो है वो भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि ये इस बातों में कितनी सच्चाई है और कितना जो है ये वास्तविकता पे खरे उतरते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कुछ जो रत्न हैं उनको माना जाता है कि वो इतने अशुभ होते हैं कि यदि वो धारण कर लिए जाए या किसी भी परिवार के पास आ जाएं तो वो उनका जो है सर्वनाश कर देते हैं। और कुछ रत्न इतने महत्वपूर्ण और इतने फलदायी होते हैं कि यदि वो आपके पास आ जाएं तो वो आपका भाग्य परिवर्तन कर देते हैं, आपको सुख, संपत्ति और सभी प्रकार के सुखों से जो है परिपूर्ण कर देते हैं। अब दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक रत्न प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो शुभ या अशुभ परिणाम दे। किसी को कोई रत्न अनुकूल जो है वो परिणाम देता है, किसी को कोई रत्न अनुकूल परिणाम देता है। तो ये जो है सावधानी बरतनी चाहिए रत्नों का चयन करते हुए कि किस व्यक्ति को कौन सा जो है रत्न अनुकूलता देगा, उसी के अनुसार जो है रत्न का चयन करके उसको धारण करना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि रत्नों के चयन में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे व्यक्ति को ग्रहों के अनुसार जो है उसको कौन सा रत्न जो है ज़्यादा अनुकूल रहेगा। रत्न जो है वो दूषित नहीं होना चाहिए, उसका चयन करते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए। रत्न में किसी भी प्रकार की रेखा, धब्बा या छींटा ना हो। साथ ही रत्न पारदर्शी, स्वच्छ और स्पष्ट होना चाहिए। इसके साथ ही रत्न कितने वजन का है और किस उंगली में पहनना चाहिए, इन सब बातों का निश्चय रत्न धारण करने से पहले कर लेना चाहिए। दोस्तों, रत्नों की जब हम बात करते हैं तो संसार में ऐसा माना जाता है कि 84 रत्न जो है वो विख्यात हैं। उसमें भी जो 9 रत्न हैं, जो 9 ग्रहों के रत्न हैं, उनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य कहा जाता है। अब इन 9 रत्नों में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो बताया गया है सूर्य के रत्न को, जिसको माणिक्य कहा जाता है। अब माणिक्य जो है सूर्य का रत्न है। किन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए, क्या इसकी खासियत है, क्या रहस्य इससे जुड़े हुए हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह सबसे अधिक महंगा और बहुमूल्य रत्न माना गया है। कभी कभी तो ये हीरे से भी अधिक ज़्यादा इसका मूल्य जो है आंका जाता है। गुलाबी रंग का ये होता है और इसको कई बार जो है श्याम तथा आसमानी रंग के माणिक्य के तौर पर भी देखा जाता है। ये सूर्य का रत्न है। इसका प्रयोग राजा महाराजा अपने मुकुट में जड़ाने के लिए किया करते थे। कलकत्ता में एक 80 कैरेट का माणिक्य है, ऐसा माना जाता है, जिसका मूल्य जो है वो 36 अरब रुपए के आसपास था। इसी के साथ इसके मूल्य की पहचान की जा सकती है। यह शौर्य का और वीरता का प्रतीक है। यदि यह रत्न पहना हुआ है तो शत्रु जो है स्वयं बलहीन होने लगता है, ऐसा माना जाता है। यदि लग्न में सूर्य 3रे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो माणिक्य को धारण कर सकते हैं और उनको अपार धन भी मिलता है, ऐसा मान्यता है। साथ ही साथ उसको यश, सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी मिलने की संभावना बनी रहती है। नवरत्नों की अंगूठी में इसे मध्य में जड़वाया जाता है। उसके साथ जो है ऐसा रत्न धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो रोग रहित होता है, धार्मिक विचारों वाला होता है और वाक्पटुता एवं धनी होता है। कई रोगों में जो है माणिक्य के अचूक लाभ बताए गए हैं। बड़े से बड़े घाव पर यदि माणिक्य की भस्म लगा दी जाए तो ऐसा माना जाता है कि घाव तुरंत ठीक हो जाता है। यदि एनीमिया या खून की कमी हो रही हो तो भी जो है ऐसा माना जाता है कि माणिक्य की भस्म जो है वो शहद के साथ चाटने पर उसको एनीमिया को मिटाने में सहायता कर सकती है, इसकी जो भस्म है। उसके साथ साथ जो है अगर किसी की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही हो या मानसिक विकृति हो और माणिक्य की भस्म गाय के दूध के साथ उसको देने से जो है अचूक लाभ हो सकता है। यह पुरुषत्व का प्रतीक भी है। इसको धारण करने से नपुंसकता दूर हो सकती है और पूर्ण पुरुषत्व भी प्राप्त हो सकता है।
यदि पानी में कुछ समय रखकर माणिक्य का वह पानी पी लिया जाए तो पीलिया रोग भी समाप्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। कैंसर के रोगी को यदि पीपल के पत्ते के रस में माणिक्य की भस्म मिलाकर चटाई जाए तो भी ऐसा माना जाता है कि कैंसर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, हम आधुनिक काल में रहते हैं तो मेडिकल साइंस में जो है माणिक्य, मेडिकल साइंस में कितना इसका प्रयोग जो है वांछित है या अवांछित है, ये मैं जो है आपकी स्वयं बुद्धिमत्ता पे छोड़ता हूँ। और इनको जो है, क्योंकि आयुर्वेद के साथ साथ जो है आधुनिक विज्ञान के तौर पर भी जो है जांचना परखना चाहिए और किसी विशेषज्ञ की जो है सलाह लेकर ही जो चिकित्सा संबंधी जो उपाय हैं वो तभी करने चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, वैद्य हो या कोई भी जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, उससे सलाह मशवरा किए बगैर खुद से जो है कभी भी इलाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने माणिक्य के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारियाँ दी हैं। अगले वीडियो में किसी नए रत्न के बारे में और रोचक जानकारियाँ देंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।